जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का पहला लेसन अपना है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में जानेंगे। सौरमंडल में पृथ्वी को जानने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा कोने में मानचित्र है। इस मानचित्र के बारे में देख लेते हैं। इसमें यही बताया गया है कि सौरमंडल का जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है। सूर्य के जो सबसे पास ग्रह है वह बुध ग्रह है, यानी कि यहाँ से एक एरो ले जा कर के यहाँ पे दिखाया गया है। सूर्य के जो दूसरे नंबर पे ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। जो तीसरे नंबर पे ग्रह है वह पृथ्वी ग्रह है। और इसी पृथ्वी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में हम इसी चैप्टर को बात करते समय यह भी बताएंगे कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव हो पाया, पृथ्वी पर ही मनुष्य क्यों है, इन 8 ग्रहों पर पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है। और अभी हाल में मंगलयान भेजा गया, तो यानी कि पृथ्वी से मंगल पर ही मंगलयान क्यों भेजा गया, क्यों नहीं बुध पे भेजा गया, क्यों नहीं शुक्र पे भेजा गया, क्यों नहीं बृहस्पति पर भेजा गया, क्यों नहीं शनि पर भेजा गया, क्यों मंगल पर ही भेजा गया, क्यों ऐसी आशा की जा रही है कि मंगल पर ही जीवन है। तो इन सभी कंसेप्टों के बारे में जानेंगे। सौरमंडल में जो है कि सूर्य उसका मुखिया है, सूर्य ही उसका मुखिया क्यों है, इसके बारे में भी जानेंगे। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे। 9 ग्रहों में जो लास्ट वाला ग्रह प्लूटो था, उस प्लूटो को निकाल दिया गया है। तो चलिए आगे का अध्ययन करते हैं। आगे के अध्ययन में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि इसमें शुरू में बताया गया है कि जब भी सूर्यास्त हो जाता है तो रात को आकाश देखना बहुत अच्छा लगता है। आसमान को हम देखते हैं कि सबसे पहले इक्का दुक्का टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, लास्ट में असंख्य हो जाते हैं जिनको गिनना संभव नहीं है। लेकिन उसमें कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो चंद्रमा के समान चमकते दिखाई देते हैं। उन सभी तारों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि तारे और ग्रह में अंतर क्या है। और यहाँ पर बताया गया है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ हम प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 माह, यहाँ पे 1 माह में एक बार देख सकते हैं। यानी कि जो पूरी चंद्रमा जो हम देखते हैं यानी पूर्णिमा के दिन, वह 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। जब यही पूर्णिमा 15 दिन के बाद नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या के नाम से जानी जाती है। ऐसी रात अगर आसमान साफ है तो हम लोग इसका अवलोकन आसानी से कर पाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि कंसेप्चुअल और फैक्चुअल स्टडीज में बहुत अंतर होते हैं। कंसेप्चुअल स्टडीज जब हमें करनी है तो हमें किसी भी प्रश्न में, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी पॉइंट में कब, क्या, क्यों, कैसे, इन चीज़ों को लगा करके क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी कर रही है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि रात को हम चंद्रमा देख पाते हैं लेकिन दिन में नहीं देख पाते हैं? रात को हम छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को देख पाते हैं जबकि दिन में नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे उसका आंसर बताने का कोशिश किया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। दिन में जो है कि सूर्य बहुत तेजी से चमकता है जिसके वजह से आकाश सफ़ेद हो जाता है और वह जो छोटी छोटी चमकीले वस्तुएं हैं वह हमसे बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से उनकी चमक सूर्य के प्रकाश की चमक के आगे फीकी पड़ जाती है।
तो चलिए हम देखते हैं आगे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी कि आसमान में जो भी वस्तुएं चमक रही हैं रात के समय, उन सभी वस्तुओं का नाम है खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी कि जो गर्म हो, जो बड़े आकार में हो या छोटे आकार में हो, जो गैसों से बने हो, जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश हों, और उन्हीं खगोलीय पिंडों को हम तारा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी एक तारा है। आगे कह रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत जो तारे होते हैं, ये जो तारे चमक रहे हैं, ये सूर्य से भी बड़े होते हैं, बशर्ते ये हमसे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। इसी के वजह से है ये हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। जब हम लोग एनसीईआरटी को समाप्त करने के बाद से एक रेफरेंस बुक की तरफ जब पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे तारों का जीवन। उन तारों के जीवन में जानेंगे कि सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य जो आकाशगंगा में है, यानी कि जो सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, सौरमंडल जो है कि आकाशगंगा में है, तो आकाशगंगा में जो सूर्य की स्थिति है वह कहाँ पे है, और आगे चलकर यह सूर्य कब समाप्त हो जाएगा, ये सौरमंडल कब समाप्त हो जाएगा, इस ब्रह्मांड में कितनी सौरमंडलें हैं या अनगिनत सौरमंडलें हैं, उन सभी सौरमंडलों के बारे में तो नहीं, बेसिकली इक्का दुक्का सौरमंडल के बारे में भी जानेंगे और इस सूर्य की आयु के बारे में भी हम जानेंगे। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। यानी कुछ दूरी पर देखते हैं, कुछ दूरी से कोई वस्तु हम देखते हैं तो वह छोटी दिखाई देती है। जैसे कि अधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ हवाई जहाज को ही देखें तो वह बहुत छोटी दिखाई देती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे कि तारों की जो आकृतियां इस तरह से होती हैं, वे विभिन्न आकृतियों का नाम नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर एक नक्षत्र मंडल का नाम है। बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि यानी कि सप्त यानी 7, ऋषि मतलब संत, यानी कि 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है। 7 तारों का समूह है, और जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। अब इसमें कह रहा है कि आप क्या करिए कि अपने आसपास जो भी बुजुर्ग या बड़े लोग हैं उनसे कभी चर्चा कीजिए। जैसे कि हम लोग हमेशा छोटे थे तो अपने नानी से, दादी से, बाबा से या किसी बुजुर्ग व्यक्ति से हम लोग हमेशा पूछा करते थे कि वह देखिए तारा चल रहा है, उन तारों में हमें इस तरह की आकृति बनती दिखाई दे रही है। तो लोग बताते थे कि ये सप्तऋषि है, ये घोड़ा है, ये दौड़ा रहा है। इस तरह की अनेक कहानियाँ, जैसे आकाश में ही हल तरीके से एक चित्र भी बनता था, उसका भी नाम लोग रखते थे, इस समय याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आकाश में जो तारे हैं वह बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज से पहले के समय में जो आकाश के तारे थे वह बहुत अधिक रात में दिखाई देते थे, लेकिन आजकल आकाश के तारों की संख्याएं भी कम हो रही हैं। जबकि वह कम नहीं हो रही हैं, बशर्ते हमें बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब रात को भी हम आर्टिफिशियल
ज़िंदगी जी रहे हैं। आर्टिफिशियल ज़िंदगी में दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा है, कब रात हो गया कब दिन हो गया। यानी कि यदि एक बहुत बड़ा हम लोगों का घर हो तो हमें पता ही नहीं चलता है कि सूर्य कब निकला और सूर्य कब डूब गया। बाहर ठंडी का मौसम है कि गर्मी का मौसम है, तूफान आ रही है कि बारिश आ रहा है, इसके बारे में हम अवलोकन नहीं कर पाते हैं। ठीक यही प्रक्रिया हमारे प्रकृति के साथ भी हो रही है। समय समय बदलता जा रहा है। हम आने वाले समय में बहुत अधिक बल्ब का, लाइटों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। रात के समय इतना लाइट जला दे रहे हैं कि रात को आकाश साफ से दिखाई ही नहीं दे रहा है, जिसके वजह से इस तरीके के आकृतियां जो हैं हमसे विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें बताते चल रहे हैं। अब यहाँ पे बताया है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। यानी कि दिन में तो हम सूर्य को देख के जान सकते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्वक दिशा से होता है, जैसे कि ये दिशा हो गया। सेकेंड लेसन में हम जानेंगे दिशा के बारे में। इधर का ईस्ट, इधर का वेस्ट, ऊपर का नॉर्थ, नीचे का साउथ। तो सूर्य जो है हमेशा ईस्ट दिशा में ही सनराइज होता है। तो हमेशा दिन के समय हम सूर्य को देख करके दिशा का निर्धारण कर लेते थे। यदि किसी व्यक्ति से पूछिए कि ये बताइए प्राचीन समय में लोग कैसे दिशा का निर्धारण करते थे, तो वह कहेंगे कि सूर्य को देख करके। लेकिन यदि आप उससे पूछेंगे कि रात को किस तरह से करते थे, तो वे कहेंगे कि चंद्रमा को देखकर। यदि आप ही बताइए अमावस्या वाली रात हो, हमें जब सूर्य चंद्रमा न दिखाई दे, तो कैसे हम पता करेंगे कि रात में हम किस दिशा में चल रहे हैं। उसी दिशा के मापन करने के लिए यहाँ पर ध्रुव तारे के बारे में बताया गया है। ध्रुव तारा जो है कि वह हमेशा नॉर्थ साइड में दिखता है। ध्रुव तारा की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं कि सप्तऋषि को ध्यान में रखते हैं। सप्तऋषि में जो आगे के दो मुख्य ग्रह तारे होते हैं, इनके जब एकदम सीध में देखते हैं तो हमें ध्रुव तारे की स्थिति पता चल जाती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि उत्तर किस दिशा में है। ये हम अपने घर के बुजुर्गों से पूछ करके या अगल बगल पड़ोस के बुजुर्ग व्यक्तियों से पूछ करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और इसी ग्रह यानी कि अपनी जो पृथ्वी है वह भी ग्रह की श्रेणी में आती है। और इसी पृथ्वी के बारे में अब हम पढ़ेंगे और पृथ्वी की तरफ हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। ग्रह जिसे इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जो ग्रह होता है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि सपोज यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा हमें जिस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक यदि हम चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो यह भी चंद्रमा के समान ही दिखाई देगा, बशर्ते यह एक ग्रह है और चंद्रमा इसका एक उपग्रह है। यहाँ पर एक रोचक तथ्य है। इस रोचक तथ्य के बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। छल्लों के बारे में जानेंगे। छल्ले जैसे कि बृहस्पति ग्रह है, इसके किनारे किनारे भी चारों तरफ क्या हैं, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शक्तिशाली दूरबीन, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों में बहुत अंतर है। दूरबीन यानी कि दूर की चीज़ों को हम देख सकें आसानी से, उसे ही हम कहते हैं दूरबीन।
तो चलिए आगे की तरफ हम अग्रसर होते हैं। आगे की तरफ दिया हुआ है एक मैप, यानी कि एक मानचित्र दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, और इस चित्र के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक मानचित्र चित्र दिया हुआ है सौरमंडल का। इन सौरमंडल के चित्र में हम जानेंगे कि कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं और कुछ बाह्य ग्रह होते हैं। इस चित्र को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस चित्र को इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट और इन प्लेनेटों के बारे में और इनके जितने मून है और सूर्य से इनकी जितनी दूरी है और इन सभी चीज़ों के बारे में गणना करेंगे। और इसी में हम यह भी गणना करेंगे कि जो पृथ्वी है वह 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चल जाती है। हम यहाँ पर सिर्फ बैठे हैं, लेकिन पृथ्वी 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चल रही है। हम बैठे हैं, पृथ्वी अपनी काम कर रही है। हम बैठे हैं, पृथ्वी पर वायुमंडल है वह अपना काम कर रहा है। हम बैठे हैं, पृथ्वी पर जितने जीव हैं वह अपने काम कर रहे हैं। और हम पढ़ रहे हैं वे अलग काम कर रहे हैं। हम सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसमें हम आगे चल कर के हर चीज़ों के बारे में जानेंगे कि हर चीज़ें हमसे किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। बेसिकली हमें इसे रेगुलर अध्ययन में लाना होगा, लगातार इसका अध्ययन करना होगा। वह भी अध्ययन ऐसा करना होगा, तर्कसंगत अध्ययन करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे ही अब वीडियो रोज़ अपडेटेड होंगे। रोज़ नहीं तो 1 या 2 दिन बाद ज़रूर वीडियो पड़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।